सुप्रभात बच्चों। वर्ग अष्टम के बच्चे ध्यान देंगे। लाल बहादुर शास्त्री जो कि आपका पाठ 3 में पढ़ना है, उनकी जीवनी। इसमें यहाँ तक की पढ़ाई हो चुकी थी। अब आगे देखेंगे। जैसे जैसे नन्हे बड़े हो रहे थे, वैसे वैसे उनका सुझाव देश में चल रहे आज़ादी के आंदोलनों की ओर होने लगा। देखिए, नन्हे किनका नाम था? लाल बहादुर शास्त्री का बचपन का प्यारा नाम नन्हे है। तो जैसे जैसे ये बड़े होने लगे, इनका सुझाव देश में इनका जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1904 को। आज़ादी के लहर उस समय तो सभी जगह दौड़ रहे थे, आज़ादी की लहरें सभी जगह। तो वही ये भी इनका भी सुझाव देश के चल रहे आज़ादी के आंदोलनों की ओर होने लगा। एक बार महात्मा गांधी ने अंग्रेज़ों का पक्ष लेने वाले भारतीय राजाओं की कठोर आलोचना की। एक बार महात्मा गांधी जो अंग्रेज़ों का जो पक्ष लेता था अपने देश के वासी, उनके विरुद्ध कठोर आलोचना की। 11 वर्षीय नन्हे इससे अत्यंत प्रभावित हुए। उस समय लाल बहादुर शास्त्री की उम्र कितनी थी? 11 वर्ष की। तो ये अत्यंत प्रभावित हुए। उनसे जुड़े 10वीं की पढ़ाई के दौरान इन्होंने प्रयागराज में पंडित मदन मोहन मालवीय व महात्मा गांधी द्वारा आयोजित बैठक में भाग लिया। देखिए, जब 10वीं पढ़ाई के दौरान, यानी जब वो 10वीं में पढ़ रहे थे, 10वीं कक्षा में, उसी दौरान प्रयागराज में मदन मोहन मालवीय कौन थे? काशी हिंदू विश्वविद्यालय के जो भी कहिए संस्थापक थे, ये और महात्मा गांधी द्वारा आयोजित बैठक में भाग लिया। कौन? ये लाल बहादुर शास्त्री। इनके पश्चात ये पढ़ाई छोड़कर स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलन में भाग लेने लगे। अब 10वीं कक्षा करके और पढ़ाई छोड़ के उसके बाद ये इसी में लगे। इनका मन जो है आज़ादी की लड़ाई में लग गया। परिणाम स्वरूप ये जेल भी गए। कई बार उनको जेल जाना पड़ा। कम उम्र में होने के कारण इन्हें जेल से छोड़ दिया गया। इनका जो था, ये जेल से रिहा कर दिया गया कम उम्र के कारण। जेल से छूटने के पश्चात इन्होंने काशी विद्यापीठ से अपने स्नातक की पढ़ाई पूरी की। काशी विद्यापीठ से स्नातक भी पूरी कर ली, यानी BA की पढ़ाई भी पढ़ ली। सन 1930 में महात्मा गांधी ने नमक कानून का विरोध करने के लिए दांडी मार्च की घोषणा की। अब सन 1930 में आइए कि नमक मार्च का विरोध, नमक कानून जो ब्रिटिश नमक कानून पर भारी कर लगा दिया था, तो इसका विरोध किया गांधी जी। गांधी जी ने कहा कि नमक जो है सभी के जीवन के लिए ज़रूरी होता है, इसीलिए उनका हक दिलाने के लिए गांधी जी ने ये जो है दांडी मार्च सत्याग्रह चलाया। इसे क्या नमक मार्च भी कहा जाता है। देखिए, कौन सा नमक चलाया? तो दांडी मार्च की घोषणा की। पूरे देश में इस घोषणा से एक ज्वार सा उठ गया। पूरे देश में जब ये दांडी मार्च की घोषणा की तो एक ज्वार सा, एक लहर सा उठ गया। क्रांति की लहर उत्पन्न हो गई। ऐसे में लाल बहादुर कहाँ चुप बैठने वाले थे। इन्होंने कई स्थानों पर अंग्रेज विरोधी आंदोलनों का नेतृत्व किया। ये भी कई स्थानों पर, कई जगहों पर नेतृत्व, यानी उनका अंग्रेज़ों के विरुद्ध ये कदम उठाया और नेता बनाओ। फलस्वरूप इन्हें 2.5 साल जेल में भी रहना पड़ा। फिर 2.5 साल जेल रहना पड़ा इन्हें। जेल से रिहा होने के पश्चात ये सक्रिय राजनीति में भाग लेने लगे। कांग्रेस संसदीय समिति के सचिव के रूप में कार्य करने लगे। 1940 में स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रियता के कारण 1 साल तक पुनः जेल में रहना पड़ा। अब राजनीति दल के ये सक्रिय नेता हो गए, तो फिर इन्हें 1940 में फिर स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रियता के कारण इन्हें फिर जेल में रहना पड़ा। द्वितीय विश्व युद्ध के आरंभ होने के कारण इंग्लैंड उनमें उलझ गया। ऐसे समय में महान सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज को दिल्ली चलो का नारा दिया। देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था? द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945 तक रहा, जिसमें बहुत धन जन की क्षति हुई, आप लोग जानते ही हैं। तो गांधी जी एवं अन्य नेताओं ने मौका देखकर 8 अगस्त 1942 को अंग्रेजों भारत छोड़ो व करो या मरो के नारे दिए। ये
ईस्वी याद कर लेंगे। 9 अगस्त 1942 को शास्त्री जी प्रयागराज इलाहाबाद पहुँचे। यहाँ पहुँचकर इन्होंने करो या मरो के नारे को मरो नहीं मारो, देखिए करो या मरो जो गांधी जी द्वारा ये नारा है उसे बदलकर मरो नहीं मारो के रूप में बदलकर प्रयोग किया। इसका परिणाम यह हुआ कि क्रांति की प्रचंड लहर पूरे देश में व्याप्त हो गई। प्रचंड यानी बहुत तीव्र, बहुत तेजी से पूरे देश में व्याप्त हो गई, पूरे देश में विस्तार पूर्वक छा गई। अंग्रेज सरकार ने घबराकर शास्त्री जी को 19 अगस्त 1942 को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। किनको जेल भेज दिया? शास्त्री जी को गिरफ्तार कर, घबरा के वो गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। वे 4 साल जेल में रहे। 1946 में इन्हें जेल से रिहा किया गया। इन्हें प्रांतीय असेंबली में उत्तर प्रदेश का गृह सचिव बनाया गया। वह बाद में उत्तर प्रदेश का गृह मंत्री बनाया गया। आज के वीडियो में इतना ही, फिर अगले वीडियो में। धन्यवाद।